ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक टैरिफ का हमने वेव आता हुआ देखा है, पूरी दुनिया की मार्केट्स इससे मुतासर हो रही हैं। बज़ाते ख़ुद अमेरिका के इन्वेस्टर्स का भी कहा जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, 60 खरब डॉलर से ज़ायद का उनको नुकसान जो है वो भरना पड़ेगा। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी को कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं जो कि दरअसल रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है चाइना को या दीगर कंट्रीज़ को, लेकिन क्या यही इसकी मोटिवेशन है या ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका का अनकंट्रोलेबल होता जा रहा था उसकी वजह से हुआ ये? आई थिंक जो आपने दूसरी बात कही है ये काफी हद तक क्लियर हो गई है कि वो है एक्चुअली हो ये रहा है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स किसी सूरत नहीं है मुज़व्विर। ये जिस तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं, इसकी जो फॉर्मूला है वो रिलीज कर दिया था यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट ने जिस दिन ही अनाउंस हुए थे टैरिफ्स। और बेसिकली उन्होंने कैलकुलेट इसी तरह किया है कि जिस मुल्क के साथ उनका कोई भी ट्रेड डेफिसिट है उस मुल्क के ऊपर उन्होंने उस प्रोपोर्शन के मुताबिक एक टैरिफ अनाउंस कर दिया है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ इस तरह नहीं कैलकुलेट किया जाता। तो पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज के इसका जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट है वो आई थिंक इमीडिएट टर्म में, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स गिरेंगे और जो मुतासिर होंगे वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना हमें लग रहा है। अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा उस तरह से है कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर जो है वो एक जिसने खुद एक वर्ल्ड मार्केट पैदा की थी और जिसने खुद एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया को लेके आया था, वो वर्ल्ड पावर खुद अपने इर्द गिर्द अब एक दीवार खड़ी कर रहा है बहुत बड़ी सी। और अब ये सस्टेन वो लोग कर सकेंगे या नहीं, दिस इज द बिग क्वेश्चन। अभी यूरोपियन यूनियन और चाइना और सब में जो गुफ्तगू चल रही है उनके आपस में वो यही पूछ रहे हैं और यही देख रहे हैं कि शायद ये लोग खुद ना सस्टेन कर सके। अच्छा। और आगे जाके ये नीचे आने शुरू हो जाएंगे ये टैरिफ्स जो है। लेकिन जो भी आगे जाके होगा, डैमेज जो होना था वो तो हो चुका है। और जो वर्ल्ड मार्केट जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते आ रहे थे पिछले 40 सालों में, वो दौर अब खत्म हो गया। अच्छा। तो अब एक नई दुनिया पैदा हो गई है और उसमें अब पाकिस्तान किस तरह से अपना रास्ता निकालेगा we don't know। तो डॉलर अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को कमांड नहीं करेगा तो फिर अमेरिका के लिए उसके जो रिपरकशंस हैं, आपको नहीं लगता वो जो हेजेमनी चाहते थे उसको भी इफेक्ट करेंगे? वैसे तो ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स अगर छेड़ने की कोशिश करेगा डॉलर को तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक मॉडल था उससे भी पीछे हट रहा है अमेरिका। तो ये दोनों एक दूसरे को रेकनसाइल तो नहीं करते? नहीं, रेकनसाइल तो नहीं करेंगे। एंड आई थिंक अब ये डोनाल्ड ट्रंप हजरत जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता देंगे। धमकियां आप एक दफा दें, दो दफा दें, तीसरी दफा दें तो दूसरा भी जो है वो अपना बंदोबस्त करना शुरू कर देता है कि यार अब मैं सारी उम्र धमकियां तो नहीं पीता रहूंगा दूसरे से। अमेरिका बाय ऑल मीन्स एक बहुत पावरफुल मुल्क होगा, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है जितना वो समझ रहे हैं अपने आप को। इकोनॉमिकली स्पीकिंग तो काफी हद तक उनका जो पावर है वो चैलेंज हो चुका है अब यूरोपियन यूनियन, चाइना, इन मुल्कों के थ्रू। तो आई थिंक अब आने वाले सालों में उनसे ये वाली धमकियां जो हैं ये कम से कम देनी पड़ेंगी और दी जाएंगी, इतनी अब उनकी चलेगी नहीं। और अगर ब्रिक्स को वो कह रहे हैं कि खबरदार जो तुम लोगों ने कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा, वो रोक तो नहीं सकते किसी मुल्क को। अगर कल को चाइना सऊदी अरब से कहे कि भाई आप हमें अपना तेल बेचो और हम आपको युआन में उसकी पेमेंट देंगे डॉलर के बजाय, तो अमेरिका नहीं उनको रोक सकता। और ऑलरेडी चाइना एक इंटरनेशनल गेटवे उन्होंने बना दी है जो स्विफ्ट पेमेंट्स की गेटवे है, जिसके थ्रू अभी सारी पेमेंट्स जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं वो जाती हैं, उसको राइवल करने के लिए, क्योंकि वो स्विफ्ट पेमेंट गेटवे के ऊपर अमेरिका का होल्ड है, उसको राइवल करने के लिए पेमेंट गेटवे चाइनीज ने खुद ऑलरेडी बना दी और उसको हांगकांग में उन्होंने एस्टैब्लिश करके उसकी ऑलरेडी ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं। अच्छा। तो अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हाँ, आगे चल के कि जो पेमेंट्स है अगर आपने चाइनीज को पार्टी को करनी है, अगर आपने किसी एशियन पार्टी को करनी है जो उस पेमेंट गेटवे का हिस्सा है, उसको आप स्विफ्ट को बाईपास करके, डॉलर को बाईपास करके किसी और करेंसी में आप चाहे कर सकेंगे। वो दिन आ रहा है और उसको रोक नहीं सकते अमेरिकन धमकियों के थ्रू। तो ठीक है। तो इस पर जो IMF का रिस्पांस भी आया है कि इसको एक वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ एक एटॉमिक बॉम्ब का है। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं।
आपको लगता है कोई 2008 तर्ज का इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म ले सकता है, या वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में ग्रेट डिप्रेशन टाइप कोई चीज़ हो सकती है? हो सकता है, और ये सिर्फ मेरी अपनी फीलिंग नहीं है। मैं पिछले दिनों से, जब से ये अनाउंस हुए हैं टैरिफ्स, में अपने अपने टाइम में यही कर रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग हैं दुनिया के, पॉल क्रगमन और उस लेवल, डेनी रॉड्रिक और इस लेवल के, उनकी राइटिंग्स को मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। और जो लास्ट टाइम जब अमेरिका ने इस किस्म की चीज करने की कोशिश की थी, वो 1930 था साल, स्मूथ हॉले टैरिफ कहते थे तब उसको। उसकी भी हिस्ट्री अब मैं कुछ अपने मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ उन दिनों के बारे में, और ये लोग सब यही कह रहे हैं, जो आपने भी IMF की तरफ से कहा कि रिस्क अब इस लेवल का है कि अगर इस सिचुएशन को बहुत एक अकल के साथ मैनेज ना किया गया तो एक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस या खुदा ना खास्ता एक ग्रेट डिप्रेशन लेवल का बुरान पैदा कर सकती है इस किस्म की रेकलेस एक्शंस जो है। आपने कहा कि पाकिस्तान पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आज हमने देखा कि 8000 पॉइंट्स की कमी 1 पॉइंट पर हुई। वो और बात है कि बाद में कुछ रिकवरी सामने आई, 45 मिनट्स के लिए ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी, और वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दी है मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से। 50 अदर कंट्रीज़ ऑल्सो वांट टू टॉक टू अमेरिका कि इसमें कुछ नरमी की जाए। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टांस से थोड़ा पीछे हट सकते हैं, या फिर हमेशा की तरह एक हार्ड स्टांस लेकर वो इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे? नहीं, आई थिंक पीछे हट सकते हैं, और माजी में उन्होंने यही किया। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने तब टैरिफ जब लगाए थे खासतौर पे चाइना के ऊपर, तो उसके बाद एक एक करके उनको रिप्रेजेंटेशंस आई थी मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप इस तरह से उसको कर दें, फलाना ढमकाना। तो उसमें काफी हद तक फिर वो नरमियां आई थी उस दौर में, और वो पीछे हटे थे। तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी तो है, बट अगेन डैमेज तो हो चुका है, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया। अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि भाई अगर ये लोग एक दफा ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो अभी क्या 4 साल बाद दोबारा, या 2 साल 3 साल, या इवन 8 साल बाद दोबारा अगर यही चीज दोबारा से आए, जो लाजिम आएगी, तो अब वो पीछे हट भी जाए तो बाकी दुनिया जो है उन्होंने तो, और ये वो उनके लीडर्स खुद कह रहे हैं, कनाडा की जो लीडरशिप है उन्होंने तो बाकायदा पब्लिक स्टेटमेंट में कह दिया कि अब हमारा अमेरिका से जो वास्ता है वो परमानेंटली इंपैक्ट हो चुका है। वी डू नॉट सी अमेरिका एज अ फ्रेंड एनीमोर, एज अ पार्टनर एनीमोर। तो अब बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं, जो मर्जी अब डोनाल्ड ट्रंप हजरत अपने एक्शंस करे यहाँ से आगे, वो तो अपने बंदोबस्त करना शुरू करेंगे कि भाई ये चीज अब दोबारा से आनी है, कभी इस दफा पीछे हट भी जाए, तो वी शुड नाउ मेक प्लान्स टू इंश्योर कि वी आर नॉट गोइंग टू बी एडवर्सली इंपैक्टेड बाय इट। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन $7 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सेक्टर होगा स्पेसिफिकली जो ज़्यादा कंसर्न शो कर सकता है? जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके अलावा भी कुछ मुतासिर हो सकता है? नहीं, उसके अलावा भी है। मेरी जिन लोगों से बात हुई है, मिसाल के तौर स्टेशनरी सेक्टर है, स्टेशनरी एक्सपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान से, उनको काफी ज्यादा वो काफी ज्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि आउटसाइड ऑफ टेक्सटाइल्स जो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी जो कंपटीशन है वो ज्यादातर टर्की, इंडिया या इन मुल्कों से आती है, और उनके ऊपर कम ये लगे हैं टैरिफ्स। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कंपटीशन बांग्लादेश और वियतनाम जैसे मुल्कों से आती है, जिनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा है पाकिस्तान से ज्यादा, तो उनको एक्चुअली पॉसिबल है कि फायदा हो।